स्ट्रेस या ज़हनी दबाव को इस सदी की सबसे मोहलिक वबा करार दिया जा रहा है। नौजवानों में खुदकशी के बढ़ते हुए रुझान का सबब यही है। जो लोग इसे खुद पर हावी करते हैं, ये उनकी जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी तीनों किस्म की सेहत को तबाह करने का सबब बन जाता है। स्ट्रेस को अगर मुनासिब वक्त पर मैनेज ना किया जाए तो ये आगे चलकर बेचैनी बन जाता है और यही बेचैनी कुछ वक्त बाद डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली तब्दीली आपको खुद में लाना होगी। जब तक आप अपनी ज़ात को मैनेज नहीं करेंगे, आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस या ज़हनी दबाव ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर आपको अपना शिकार बना सकता है। ज़रूरत है कि आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो इस वीडियो में 7 ऐसे आज़मूदा तरीकों पर बात करेंगे जिन पर अमल करने से आपका ज़हनी दबाव कम होता चला जाएगा। नंबर 1, नुक्ता नज़र अपनाएं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं और ख़ुद को स्ट्रेसफुल समझ रहे हैं, ये सूरत हाल आपको ज़हनी दबाव की कैफियत में मुब्तला कर देगी। लेकिन ऐसे मौके पर आंखें बंद करें और ख़ुद से सवाल करें कि क्या ये मसला सिर्फ इसी साल ही आपको दरपेश है? आइंदा सालों में ऐसा नहीं होगा। अगर जवाब ना में आए तो गहरी सांस लें और मेहनत की जानब बढ़ जाएं, क्योंकि नुक्ता नज़र रखने वालों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आम इंसान की बदौलत ज़्यादा आसान है। नंबर 2, हासिल और ला हासिल को अलहदा करें। हम ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उन चीज़ों की ख्वाहिश में सर्फ कर देते हैं जो हमारे अख्तियार में नहीं होती। यही ख्वाहिश हमें एक ना ख़त्म होने वाले ज़हनी दबाव और मायूसी की कैफियत में घेरे रखती है। उन चीज़ों के असूल में खुद को ना थकाएं जो आपके इख्तियार में नहीं है। वो काम पहले करें जो आपके इख्तियार में है और उन ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें जिनके ना मिलने की वजह से आप मायूसी या तनाव का शिकार हैं। नंबर 3, कह डालिए। अपना दुख कह देने से इंसान बेहद हल्का फुल्का महसूस करता है और बाज़ दुख ऐसे भी हैं जो इंसान को अल्लाह ताला से मांगने का सलीका सिखा देते हैं। जब कभी महसूस हो कि कुछ चीज़ें आपकी ताकत से बाहर हैं तो उस ज़ात की जानब रुख करें जो हर मुश्किल से निकालने की ताकत रखती है। जब इंसान अल्लाह के आगे आंसू बहाता है तो उसका तमाम तर ज़हनी दबाव दूर हो जाता है और कल्बी सुकून हासिल होता है। नंबर 4, मसाइल के हल के लिए फ़हरिस्त बनाएं। जिस चीज़ या मुश्किल को लेकर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, उस मसले के हल के लिए एक फ़हरिस्त बनाएं। जब तक आप इन मसाइल के हल से मुतल्लक नहीं सोचेंगे, ज़हनी दबाव से बाहर नहीं आ सकते। मसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उन पे अमल करें। ये कैफियत आपको सोचने और ज़हनी तनाव की कैफियत से निकालने में मददगार साबित होगी। नाकाबिल भरोसा अफराद की राय शामिल करें। नंबर 5 पे, ज़िंदगी में उन लोगों की अहमियत जानें जो आपके साथ मुखलिस और बेलौस हों। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि पहले आप खुद काबिल भरोसा इंसान बने, फिर भरोसे वाले लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग आपको मुश्किलात में हौसला दें, उनसे बातचीत करें। नंबर 6, वर्जिश करना। वर्जिश को जिस्मानी ही नहीं, ज़हनी सेहत के लिए भी बेहतरीन तस्वर किया जाता है। मसलन सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी सांसों की आमदोरफ्त तेज़ होगी और आप ज़्यादा ऑक्सीजन जज़ब करेंगे। ये कैफियत मुज़र असरात वाले हार्मोन की पैदावार में कमी का बायस बनती है। नंबर 7, दूसरों के तजर्बात से सीखें। कामयाब इंसान सिर्फ वो नहीं होता जो ठोकर खाकर सीखे, बल्कि कामयाबी तो ये है कि आप दूसरों के तजर्बात से सीखें। यही मामला ज़हनी दबाव का भी है। इससे भागने की बजाय शऊरी तौर पर इस पे काम कीजिए और जांचिए कि जिन लोगों ने स्ट्रेस का
سامنا کیا تھا انہوں نے اسے کیسے کامیابی سے مینج کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.